दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं दो प्रोसेसर के बीच, यानी i7 9700K और i9 9900K। इन दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना क्यों जरूरी है वो हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि आपको अभी समझ में आएगा और आपको लगेगा कि यस, अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचें तो हम बहुत पैसे बचा सकते हैं और बहुत ही एक बेहतर परफॉर्मेंस वाला पीसी बिल्ड कर सकते थे अगर हमने कोई ऐसा पीसी बिल्ड कर लिया जिसके अंदर का अगर कोई बजट लग रहा है। हो सकता है कि अगर थोड़ा सा स्मार्ट सोचते तो उसी बजट के अंदर उससे डबल परफॉर्मेंस वाला जो है आप पीसी बिल्ड कर सकते थे। इसीलिए हर चीज के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये i7 और i9 इन दोनों प्रोसेसर को पहले हम कंपैरिजन करेंगे और फिर समझेंगे कि क्या बेनिफिट है, किसमें हमें जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ हमें बेनिफिट्स मिल सकता है। तो इसके अंदर जो सॉकेट है वो LGA 1151 ही है, यानी कि मदरबोर्ड आपका वही लगना है जो i7 के लिए लगेगा, वही i9 में भी लगने वाला है। यानी कि अगर अपग्रेड भी करना चाहते हैं i7 का 9700K अगर आपके पास है, अगर आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रोसेसर सिर्फ लीजिए और उसको जो है अपग्रेड कर लीजिए, सब कुछ वही का वही रहने वाला है। बाकी की अगर हम बात करें लॉन्च डेट की कि कब ये लॉन्च हुआ था, तो ये दोनों के दोनों ही 2018 में लॉन्च हुए हैं और बनावट इनकी दोनों ही 14 नैनोमीटर पे बने हुए हैं और दोनों के अंदर ही आपको जो है हीट सिंक और फैन इंक्लूडिंग नहीं आएगा, इसके लिए आपको अलग से लेना होगा। और i7 9700K जो है 8 कोर और 8 थ्रेड का जो है ये CPU है और यहीं पर i9 9900K जो है 8 कोर 16 थ्रेड का जो है प्रोसेसर है। ये मल्टीटास्किंग में बहुत ही जबरदस्त आपका हेल्प करने वाला है। ये जो डिफरेंसेस है आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स दिखाएगा अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बेस फ्रीक्वेंसी जो है i7 का जो है 3.6 गीगाहर्ट्ज है और बूस्ट करने के बाद जो है आपको मिलता है 4.9 गीगाहर्ट्ज तक टर्बो बूस्ट में ये जाता है। और i9 जो है 3.6 गीगाहर्ट्ज जो है इसकी भी बेस फ्रीक्वेंसी है और बूस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी जो है टर्बो बूस्ट जो है 5.0 गीगाहर्ट्ज तक की जाती है। इस तरीके से ये जो है दोनों काम करते हैं। टर्बो बूस्ट का मतलब जो लोग नहीं जानते थोड़ा सा समझ लें। बेस फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जब तक आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर यानी कि 3.6 गीगाहर्ट्ज पर वो काम करेगा। तो यहां पर इसका करंट खपत भी बहुत ही कम होता है और जैसे ही आप इस पर लोड देते हैं, इसका 100% आप यूज करते हैं, रेंडरिंग वगैरह करते हैं, गेमिंग्स करते हैं, तो ये अपने 100% पीक पर जब जाएगा, पूरा लोड जब इस पर पड़ेगा, तब ये जो है 4.9 या फिर टर्बो बूस्ट का जो हाई फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी पर जो है ये चला जाता है। तो इस तरीके से लोड के अकॉर्डिंग ये जो है अपना परफॉर्मेंस बढ़ाता घटाता रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद कैच की बात करें तो i7 के अंदर 12 MB का कैच मिलता है, i9 के अंदर जो है आपको 16 MB कैच मिल रहा है। तो यहां पर चूंकि आप लोगों के अंदर माइंड में आ रहा होगा कि ये i7 है तो कम रहेगा ही, वो i9 है तो वो ज्यादा रहेगा ही। उसके अलावा भी एक बहुत ही खास बात है, हम अभी बात करने वाले हैं इस पर। वीडियो के साथ बने रहें, पूरी बात समझ लें, फिर आपको समझ में जरूर आएगा। और इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे वीडियो स्टार्ट होती है आपको यहां पर व्यू प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा, एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, ये YouTube का ही स्टोर है, आप इस पर चेक कर सकते हैं एक बार। ये एक्चुअली प्रमोट कर रहा है अपने स्टोर को, ये खुद YouTube का ही स्टोर है, ये प्रमोट कर रहा है। कई बार प्रोडक्ट, काफी प्रोडक्ट जो है आपको Amazon फ्लिपकार्ट से बेहतर रेट में यहां पर मिल जा रहा है, ऑफलाइन से भी बेहतर प्राइस यहां पर मिल रहा है। तो एक बार देख लें, अगर आपको सही प्राइस में मिलता है तो आप यहां से भी बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि YouTube का ही स्टोर है, बिल्कुल कोई संदेह नहीं होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट सही मिलेगा, डिलीवर भी होगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। TDP दोनों की 95 वाट ही है। मेमोरी टाइप की बात करें तो DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज जो है ये सपोर्ट करेगा। बाकी सारी चीजें उतना मायने नहीं रखती हैं, जो मेन चीजें थी वो डिफरेंसेस हमने देखा। यहां पर जो है कोर एंड थ्रेड्स का बहुत बड़ा डिफरेंसेस है, फ्रीक्वेंसी का भी आपको डिफरेंसेस मिल रहा है। और उसके अलावा i7 है, i9 है, 9700K है, 9900K है, तो अपग्रेड वर्जन। यहां पर कंपैरिजन क्यों? कंपैरिजन सिर्फ इसलिए बन रहा है कि दोस्तों मैं पिछले 3 से 4 महीने से लगातार देख रहा हूं, इन दोनों का प्राइस जो है आसपास ही दिख रहा है। यानी कि
37,000 से लेकर के 38,000, 36,000 से 38,000 के बीच में ये दोनों वैरी कर रहे होते हैं। 1,500 रुपए का डिफरेंसेस दिखता है, कई बार 1,500 2,000 का डिफरेंसेस दिखता है। तो अगर इतने डिफरेंसेस में सब कुछ हमें वही लगाना है तो हम क्यों i7 पीसी बिल्ड करें, हम क्यों ना i9 पीसी बिल्ड करें, 9900K के साथ पीसी बिल्ड करें, क्योंकि यहां पर आपको बहुत अच्छा बूस्ट होकर के स्पीड मिलने वाली है और i9 के साथ आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं। प्राइस आपका उतना ही लगना है, खर्चा उतना ही लगना है। तो कहने का मतलब i7 के बजट में आप i9 पीसी बिल्ड कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको स्मार्ट सोचने की जरूरत है और हमेशा ये प्राइस देखते रहें। हो सकता है कई बार हमने ये देखा है कि i7 से i9 यानी 9700K से 9900K सस्ता हमें दिखा है, कई बार 1,500। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इन बातों का ध्यान रख करके आप पीसी बिल्ड करें और हमेशा जल्दीबाजी में नहीं, पहले रिसर्च करें, सर्च करें, बेहतर ढंग से प्राइस वाइज देखें। कई बार जो है प्राइस कम लगे और हम लोग उसके लिए कोई लो कॉन्फ़िगरेशन का हम पीसी बिल्ड कर लेते हैं और बाद में पता लगता है कि इससे हाई कॉन्फ़िगरेशन का प्राइस इससे कम था। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, लोग समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी दिखाइए जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं पीसी बिल्ड करने के लिए, तो आप स्मार्ट सोचिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।